13वीं शताब्दी में इस बुक को एक सन्यासी ने बनवाया था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। लेकिन जिस तरह से इस किताब का निर्माण हुआ था वो अपने आप में एक अनसुलझा रहस्य है। इस बुक को इतने कम टाइम में लिखा गया है कि आज के समय में हम ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। यह संभव काम किसकी प्रेरणा से हुआ, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कोडेक्स गीगा के नाम से भी जानी जाने वाली यह पुस्तक बेहद बारीकी की कला का एक नमूना है जिसके बारे में आज के टाइम में कोई सोच भी नहीं सकता। डेविल्स बाइबल नाम की यह किताब हमें शैतान के रास्ते पर ले जाने के उद्देश्य से लिखी गई है, क्योंकि इसका ज्यादातर भाग शैतान की पूजा, उसके आह्वान और लूसीफर रिचुअल से भरा पड़ा है। लोगों की माने तो यह होली बाइबल के एकदम अपोजिट किताब है। इस किताब का नाम डेविल्स बाइबल इसलिए पड़ा क्योंकि इसे किसी देवी शक्ति ने नहीं बल्कि एक शैतानी शक्ति की प्रेरणा के जरिए लिखा गया है। जितनी रहस्यमयी ये किताब है उससे भी ज्यादा बड़ा रहस्य इसके निर्माण को लेकर है। दरअसल इस पुस्तक का निर्माण सिर्फ एक रात में ही किया गया था, जो कि इंसानी बूते से बाहर था। एक व्यक्ति जिसे राजा ने मौत की सजा दे दी थी, उसने राजा को खुश करने के लिए एक बहुत ही अनोखी पुस्तक लिखने की डील की। राजा ने भी उसे एक रात में उस पुस्तक को लिखने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब कुछ समय बीत गया तो उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने किसी तरह की देवी शक्ति का सहारा लेने की बजाय गलत और शैतान लूसीफर का आह्वान किया। उसने एक डील की जिसमें लूसीफर को उसके लिए एक ऐसी अनोखी किताब लिखनी थी जिसे पहले कभी लिखा न गया हो। बदले में वो आदमी उसे अपना सब कुछ मानकर उसकी पूजा करने वाला था और अपनी आत्मा को उसके नाम पर कुर्बान कर देने वाला था। लूसीफर ने उसकी प्रेयर को स्वीकार कर लिया और सुबह जब वह व्यक्ति सोकर उठा तो उसने उसके सामने एक अद्भुत किताब देखी। जब उस किताब को पढ़ने की कोशिश की गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि यह कोई दिव्य ग्रंथ ना होकर शैतान की स्तुति करने वाला एक ग्रंथ था। उस बुक को नष्ट करने की भी कोशिशें की गई, लेकिन इस किताब के साथ घटने वाली घटनाएं हर बार लोगों को हैरानी में डाल देती थी। यह किताब जहां भी जिसके भी पास जाती वो व्यक्ति दिव्यता को खोने लगता था, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था। लोगों का कहना था कि उन्हें इस किताब में से शब्द बाहर निकलकर जलते हुए दिखाई दिए थे। यह किताब आज एक म्यूजियम में स्टोर की गई है। आइए अब नजर डालते हैं इस किताब के कुछ इतिहास और इसके रहस्य के ऊपर। इस किताब को 13वीं शताब्दी में बेनेडिक्टियन मोनेस्ट्री ऑफ बर्डलैजिक इन बोहेमिया नाम की जगह पर, जो कि चेक रिपब्लिक का हिस्सा है, इस किताब को इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी के लिए एक संदेश की तरह लिखा गया होगा, ऐसा कई लोगों का मानना है। जिस तरह होली बाइबल लोगों को सही रास्ते पर ले जाती है, उसी तरह डेविल्स बाइबल लोगों को शैतानी रास्ते पर ले जाने के लिए लिखी गई थी। यह किताब इतनी बड़ी है कि उसे उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। इसकी लंबाई 36 इंच, 120 इंच चौड़ाई और मोटाई तकरीबन 8 इंच है। इसका वजन भी 166 पौंड है, जिसकी वजह से यह किताब आखिर लिखी कैसे गई होगी, ये अब तक सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। इस किताब को लिखने के पीछे किसी का क्या मकसद था और किसने इसे लिखा है, यह आज तक स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन फिर भी अगर लोगों की माने तो एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने अपने अंतिम समय में शैतान से एक सौदा किया था, अपने रूह के बदले अनोखी किताब की रचना की मांग की थी और शैतान ने बदले में उसे ये गिफ्ट दिया था। इस किताब ने समय के साथ कई जगहों की यात्रा भी की है। जहां भी ये गई, लोगों में बुरे विकारों का प्रतीक बनकर उनमें बुराइयों के बीज बोए हैं। 85 किलो की इस किताब में पहले पन्ने पर ही शैतान का चित्र है, जो इसे भयानक बना देता है। इसे बनाने के लिए 160 गधों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया है और 310 पन्ने हैं जो ज्यादातर शैतान के आह्वान से जुड़ी विधियों से भरे हुए हैं। अब जानते हैं कि सबसे बड़ा रहस्य क्या है इस किताब के बारे में। इस किताब की सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यह है कि आखिर इसे किसने लिखा होगा। इस किताब पर शोध करने वाले लोगों का कहना है कि इसे बनाने में एक व्यक्ति के 30 साल लगेंगे। जिस हिसाब से ये बनी हुई है, इतने समय में एक ही तरह की स्याही की उम्र का होना और समान लिखावट में लिखा जाना बिल्कुल असंभव है। शोध के सामने आने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि इसे जिस किसी ने भी लिखा है, सिर्फ एक ही रात में सबसे कम समय में लिखा है। इसकी वजह है इसे लिखने में इस्तेमाल होने वाली स्याही और लिखावट एक ही उम्र की होना। आज के युग में सिर्फ कुछ ही वक्त में इस तरह की पुस्तक को लिखना बेहद मुश्किल और नामुमकिन है। डेविल्स बाइबल के रहस्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस पुस्तक को आखिर लिखा किस उद्देश्य से है, इसे भी आज तक नहीं समझा जा सका है। ब्लैक मैजिक जैसी स्पेल लिखने के लिए तो हजारों बुक छपी होंगी, लेकिन सीधे शैतान की पूजा आखिर कौन करना चाहता होगा,
कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे इल्यूमिनाटी सीक्रेट सोसाइटी हो सकती है। आशा करता हूँ कि आप में से बहुत से लोग शायद जानते ही होंगे इल्यूमिनाटी कौन होते हैं। दरअसल इसके बारे में माना जाता है कि ये लोग शैतान की पूजा करते हैं और उनके लिए ही किसी प्रेरणा के जरिए ये पुस्तक लिखी गई होगी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसे जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर जो इस डेविल्स बाइबल बुक से जुड़े हुए हैं और काफी ज्यादा रहस्यमयी हैं। नंबर 1, इतनी बड़ी किताब आखिर कैसे लिखी गई होगी? जितनी बड़ी ये किताब है और उसमें जो चित्र बनाए गए हैं वो बेहद बारीकी का काम है, जिसके लिए सूक्ष्म एकाग्रता की जरूरत होती है। फैक्ट नंबर 2, इसका वजन बेहद ज्यादा है। इतनी बड़ी किताब को कौन पढ़ना चाहेगा और साथ में क्यों रखेगा? फैक्ट नंबर 3, इस किताब का एक सन्यासी ने निर्माण करवाया था। उसे एक अनोखी रचना चाहिए थी ताकि वो सबके सामने खुद को बड़ा साबित कर सके, लेकिन यह रचना शैतानी होगी ये तो उसने भी नहीं सोचा होगा। फैक्ट नंबर 4, इस पुस्तक को वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो काफी वक्त लगेगा लिखने में, लेकिन इसे बेहद कम समय में लिखा गया था, जिसका प्रूफ है इसकी लिखावट और स्याही। लेकिन ऐसा होना असंभव है कि इस तरह की रचना को इतने कम समय में लिखा गया हो, जिसे आज लिखने में कम से कम 30 साल और बेहद सूक्ष्म स्तर की एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी। इस किताब का पहला पन्ना ही भयानक है, जिसमें शैतान की आकृति दर्शाई गई है और इसमें स्वर्ग के विपरीत आचरण का विवरण किया गया है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो होली बाइबल के एकदम अपोजिट ये किताब हमें दूसरे और गलत रास्तों पर ले जाने की प्रेरणा देती है, गलत काम करने की प्रेरणा देती है। फैक्ट नंबर 6, जिन लोगों के पास भी ये पुस्तक गई वहां पर लोगों ने अजीबोगरीब अनुभव किए, जैसे कि रात में इस पुस्तक के शब्दों का अपने आप बाहर निकलना और देखते ही देखते जलने लगना। इस तरह की स्थिति में व्यक्ति मानसिक संतुलन खो देता है। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे फैक्ट हैं जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाते हैं। अब कुछ ऐसे सवाल हैं हमारे दिमाग में लास्ट में, जो कि शायद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये किताब क्यों लिखी गई और इस किताब के लिखने का मकसद क्या था। पवित्र ग्रंथों के बारे में आपको काफी पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन शैतान भी किसी के जरिए खुद को इस दुनिया में लाना चाहते हैं और इसके लिए वो लोगों की मानसिकता को काबू कर उनसे गलत काम करवाते हैं ताकि उनका राज इस दुनिया पर हो सके। इस तरह की रचना लोगों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए ही हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी रिपोर्ट को उल्टे वे में ना ले लें, यानी कि आप ये ना सोचने लग जाएं कि मैं बरसों से भगवान के खुदा की पूजा आराधना कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ फल नहीं मिल रहा, तो क्यों ना मैं लूसीफर की या शैतान की पूजा आराधना करना स्टार्ट कर दूं, बदले में वो जल्दी से मुझे सब कुछ दे देगा। तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि शैतान अगर आपको कुछ देता है तो बदले में आपसे बहुत कुछ लेता भी है। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी थोड़ी नॉलेजेबल लगी होगी और आपको इस वीडियो में मजा भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क्स पर शेयर भी कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।